यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र, यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा, यहोवा राजा हुआ। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 33। परंतु उसने मुड़कर चेलों की ओर देखा और पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे आगे से हट जा, तू तो परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता। एक ही वाक्य में अगर वचन को विश्लेषित करूं तो यूं कहता हूं, यह सोशल मीडिया का टाइम है। सांसारिक निकायों को लग रहा है कि मकबूल इम्मानुएल जो कि गॉडमैन है, उनके हिसाब से बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। यह वचनान्वित पतरस वाली बाजू है, वरना मकबूल इम्मानुएल के दृष्टिकोण से जो मेरी फेम है, प्रसिद्धि, सांसारिक दृष्टिकोण से जो लग रही है, वह मेरे दृष्टिकोण से कूड़े के समान भी नहीं है, क्योंकि वह फेम मुझे फील ही नहीं हो रही। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं किसी भी क्षेत्र में, खेल, मनोरंजन, पॉलिटिक्स, वह सांसारिक है और वे नित दिन फुटेज खा रहे हैं, वरना यह आत्मिक है। अगर सांसारिक व्यक्ति उसे इस तरह से ले तो वचन का अर्थ जगह पर स्पष्टित हो जाएगा। कोई भी सांसारिक निकाय जिस तरह से
जगत में प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, खेल कूद, मनोरंजन, पॉलिटिशियंस, उनके हिसाब से, उनके तहत स्वयं को ढाले मकबूल इमानुएल को लेकर कि इसे फुटेज खाना नहीं आता, यह तो प्रसिद्ध हो गया, वरना इसे कुछ समझ नहीं। तो वे पतरस की तरह वचन में जिस तरह से यीशु मसीह को वह साइड में लेकर डांटता है, ऐसा नहीं होगा तेरे साथ, कहता है। सब कुछ क्लियर है। वे फुटेज इसलिए खाते हैं, सब कुछ उनका मनोरंजन एकदम सही सही, क्योंकि पैसा है, धन है, धन का विपर्यास हो रहा है। तो मकबूल इमानुएल के पास भी धन आएगा तो वह उनसे भी ज्यादा करेगा, वरना बिना धन के मकबूल इमानुएल ज्यादा फुटेज खा रहा। परमेश्वर का कार्य हो रहा, दबाकर फैल रहा है। केवल यीशु मसीह के नाम को फैलाना ही मेरा उद्देश्य है। उसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है और वही मैं कर रहा हूं। कहीं पर भी अगर मकबूल इमानुएल इस वक्त अगर काम करने जाए, उदर निर्वाह के लिए, तो वहां वह टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सुसमाचार बोले बगैर वह रहता नहीं। एवं अगर 15 दिन भी चुप्पी साधे रहूं तो भी निकाला जाऊंगा, क्योंकि बोलने से ज्यादा मेरी चुप्पी अधिकाई से गेम बजाती। इसी वचन को स्पष्टित करने हेतु और भी कहूं तो अगर कोई वाईफाई दे रहा है काम करने हेतु परमेश्वर की ओर से, तो शैतान की ओर से जिस तरह पतरस को इस्तेमाल करा गया है, तो उसी वाईफाई वाले के दिमाग में शैतान घुस जाएगा और वह कुछ इस तरह से कहने लगेगा कि यह तो अपना वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी जो पैसा मिलेगा अगर, तो मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा। ऐसा हुआ है, शैतान ने उसका इस्तेमाल करा है। जो वाईफाई दे रहा है वह कहने लगा कि अभी पैसा आएगा तो बहुत सारा वाईफाई बिठाऊंगा इधर और तेरे को ये करूंगा कि तेरे वीडियोस शेयर करना बताऊंगा। लाला, पैसा उसके पास नहीं, उसे केवल वाईफाई तक ही सीमित रखा है। परमेश्वर का कार्य पवित्रताई में होता है, वहाँ उसकी बुद्धि में अपवित्रताई झलक रही थी, डर एवं लालच। बिना पैसे के मकबूल इमानुएल ज़्यादा कार्य कर रहा है, सबसे ज़्यादा अब तक मसीहत के इतिहास में। तो पैसा मकबूल के पास आएगा तो वह कैसा करेगा? तब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं।
मकबूल इमानुएल के जेब में पैसा रहेगा तो मकबूल इमानुएल किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो वचन को स्पष्टित करने हेतु निकलते हैं। पतरस जो कि लाडला चेला है प्रभु यीशु मसीह का, और जो लाडले होते हैं केवल वे ही ऐसा बोलते हैं, वरन जो लाडला होने का दिखावा करते हैं वे नहीं, क्योंकि डांट फटकार तो दोनों को लगती है, वरन डांट फटकार लगने के बावजूद भी जो चिपके रहता है वे ही ज्यादातर लाडला बन जाते हैं, लाडले बन जाते हैं, अन्यथा वे निकल जाते हैं डांट फटकार सुनकर। वचन का अर्थ चलते फिरते प्रकट हो जाता है। आत्मिक दृष्टिकोण से वचन केवल पवित्रताई में पाया जाता है, वरन उसका विरोधी पक्ष अशुद्धता में झलकता है। मनुष्य की बातें और परमेश्वर की बातें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तो एक के जरिए अनेकों को लपेटा जाता है। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम में से ज्यादातर कोई उपदेशक न बने। ये जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, मेरे पास आओ, आत्मिक बनो, यीशु मसीह के चेले बनो। अब जो 40 दिनों वाला उपवास है, परमेश्वरीय बातों का प्रमाण, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मार्च से चालू होने वाला 40 दिनों वाला उपवास 13 अप्रैल तक पाम संडे, उसके अगले ही हफ्ते में 20 अप्रैल को ईस्टर है। इसी दौरान तरह तरह की दुष्ट आत्माएं गॉडमैन मकबूल इमानुएल को देखकर
प्रकट हो जाएगी, या फिर वे ही गॉडमैन मकबूल इमानुएल को प्रकटित कर देंगे। Amen. Strong. Amen.